दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नीट के एग्ज़ाम रद्द हो चुके हैं और एक और तमगा धर्मेंद्र प्रधान के सीने पे लटक गया। ये इंसान इतना बेशर्म है और ये इंसान इतना नाकाबिल है कि इसके रहते रहते शिक्षा नीति का भंडा फेल हो चुका। यूजीसी लाया, हिंदुओं को आपस में लड़ाया, ठीक है, जातिवाद पे हिंदुओं को आपस में लड़ाने का कोशिश किया। चलो, हिंदू अब इन जैसे चमन सूतियों के चक्कर में नहीं आता। दूसरा, भाई साहब के रहते रहते कम से कम 10 एग्ज़ाम लीक हो गए। अब इस जैसे आदमी को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी ना तो कोई औलाद यहाँ पढ़ती है, ठीक है, ना ही इसे यहाँ के बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना है। कैंसिल होगा, कोई बात नहीं, दोबारा करवा देंगे। बट इतना तगड़ा फेलियर है कि ये भाजपा के जहाज में वो ठुकी हुई कील है कि बस धीरे धीरे भाजपा को डुबोता हुआ जा रहा है और पता नहीं किस कारण भाजपा इसे झेल रही है। अगर जो भाजपा के अंदर जरा सी भी इंसानियत और जरा सी भी इस देश के भविष्य की चिंता है तो इसे तत्कालिक प्रभाव से इसे निष्कासित कर दिया जाए, इससे रेजिग्नेशन ले लिया जाए। एकदम निष्क्रिय, एकदम इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन है। इसे क्या पता कि बच्चे किस तरीके से, कभी बच्चों की मेहनत देखो, जो जेईई करते हैं, जो नीट करते हैं, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेचारे बच्चों का वक्त जो है ना उनके लिए कम पड़ जाता है। एक साल में 20-20, 26-26 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इवन दो मेरी अपनी भांजी, मैंने देखा है कि पूरी रात पढ़ती है, ठीक है। इन जैसे नाकाबिल, वाहियात और इनकॉम्पिटेंट नेताओं की वजह से ऐसे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है और एनटीए जैसी संस्था को तुरंत ही एकदम इनएक्टिव कर देना चाहिए। इससे सारे राइट्स छीन लेने चाहिए और एक नई संस्था का गठन करना चाहिए, पारदर्शी संस्था का, जो एग्ज़ाम को ढंग से सही तरीके से करवा सके। वरना ये समझना चाहिए भाजपा को और भाजपा की लीडरशिप को कि भाई ये जेन जी हैं, ठीक है, इनकी लाइफ 2.5 मिनट के शॉर्ट्स की तरह चलती है। 2.5 मिनट में अपना डिसीजन लेंगे और तुम्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसा ना हो कि एक धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक सुई के चक्कर में पूरा जहाज़ डूब जाए। हालांकि मैं एक बहुत तगड़ा समर्थक हूँ बीजेपी का, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं अंधभक्त हूँ। जैसे कांग्रेसी होते हैं चमचे, कुछ भी कर लो, चमचागिरी करनी उनकी रग में है, उनकी फितरत में है। तो मैं उस तरीके का भी नहीं हूँ। जो नेता गलत होता है मैं उसका विरोध भी करता हूँ, नीतियों का भी विरोध करता हूँ, भाजपा की नीतियों का भी विरोध करता हूँ। तो बीजेपी को ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे नेता हैं जो आज के टाइम पे, आज के परिदृश्य में उनके जहाज़ पर फिट नहीं बैठते। उन्हें तुरंत डिवोट कर देना चाहिए। उसमें पहला नंबर होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान एक मेरी नज़र में निहायत ही इनकॉम्पिटेंट नेता है। जिस समय पेट्रोलियम मंत्री था तब इसकी नीतियों ने एकदम फेलियर निकल रहा एज ए पेट्रोलियम मंत्री, ठीक है। और अब ये शिक्षा नीति जब से आया तो कितने, कम से कम 10 से 15 एग्ज़ाम मैं आपको गिना सकता हूँ, पेपर जो लीक हुए हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे उनका हंगामा हुआ है।
और आज की ही खबर है कि आज खबर आई है कि जेईई के एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं, पेपर लीक हुआ है उसका। एक्चुअली हमारे देश की कानून व्यवस्था थोड़ी लचर है। जिस बंदे ने पेपर लीक किया है उसकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर लो, बेल उसको। एक दो बच्चे की बात नहीं है, 22 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था जेईई का। 22 लाख बच्चों का जो समय बर्बाद किया, क्योंकि पैसा तो रिकवर हो जाता है, जो बच्चों का समय जो बर्बाद किया है इसने, जो मेहनत बर्बाद की है, वो रिकवर होनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2-3 महीने बच्चों के बेकार गए। अब वो अपना सिलेबस मतलब रेगुलर कॉलेज या स्कूल की तैयारी करेंगे। ऑब्वियसली वो कॉलेज में की ही तैयारी कर रहे होंगे तो कॉलेज की तैयारी करेंगे, या फिर वो अपना दोबारा से नीट की तैयारी में करेंगे। ना वो कॉलेज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ना नीट की तैयारी पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो इतना बंदोबस्त हुआ पूरे देश में, लाखों करोड़ रुपए का, कम से कम जो बच्चे गए माँ बापों ने जो खर्चा किया होगा, वो क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने घर से ला के देगा या अपनी जायदाद बेच के देगा? जो खर्चा हुआ है वो क्या धर्मेंद्र प्रधान अपना घर बेच के देगा, या इससे लेना चाहिए? इतना खर्चा हुआ है, माँ बाप का खर्चा, बच्चों को लाना ले जाना, घंटों भर वहाँ वेट करना। एक बच्चे का एग्ज़ाम दिलाने में एक पेरेंट्स का 1,500 से 2,000 रुपये खर्च होता है। और इन जैसे, क्या बोलूँ, कुछ वर्ड नहीं है, वरना फिर वो वही हो जाता है कि बोलोगे तो फिर वो अगले दिन आपके दरवाजे पे आके एक काकी वर्दी वाला खड़ा हुआ कि आपने नेता को ऐसे बोल दिया। भले ही नेता चमन सूतिया जैसा, स्टालिन जैसा दिन रात सनातन को गाली दे, उसको नहीं, क्योंकि भैया वो नौकरी बजानी है उनकी। तो वैसे ही आप जनता को नेता कुछ कह सकता है, नेता को जनता कुछ नहीं कह सकती। ये हमारे देश की विडंबना है। संविधान देश में सिर्फ देश की जनता के लिए है, इन जैसे चोर और चक्कों और ठगों के लिए नहीं है। तो भैया बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो। अगर जो आपके बस की नहीं है, छोड़ो, बहुत से काबिल लोग हैं, उनको आगे आने दो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है मंत्री रहो, बैठो आराम से। बीजेपी में बहुत से काम है, बैक ऑफिस का काम पकड़ लो, बहुत से ऐसे काम है। तो बीजेपी से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अगर जो किसी को बाहर करने की ज़रूरत है, वो धर्मेंद्र प्रधान को बाहर करो, जिसने बच्चों के भविष्य और समय के साथ खिलवाड़ किया है। समय बहुत बड़ी पूंजी होती है। और मेरे टारगेट पे तो ये जब से था, जब से इसने यूजीसी के जैसे घटिया कानून लेके आया। हालांकि यूजीसी इसकी देन नहीं थी, पूरे बीजेपी की देन थी। इस जैसे बददिमाग आदमी का उसमें इतना दिमाग नहीं हो सकता। तो बीजेपी से यही रिक्वेस्ट है कि इसका तत्काल प्रभाव से रेजिग्नेशन लें और से इसके पद से हटाएं, और कोई ढंग का आदमी एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं, जिसे एजुकेशन सिस्टम की नॉलेज हो और जो एजुकेशन सिस्टम को समझता हो, बच्चों को समझता हो, बच्चों की मेहनत को समझता हो, जो वो डालते हैं पूरे उसमें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय भारत।